सतमार्ग में चलना चाहें और मुझसे अपराध बने, इसको हमें बताओ कैसे। देखो बच्चा, हमारी पहले बात समझ लो, मन में बात आना और क्रिया होना, थोड़ा इसमें अंतर है। मन में आ सकता है क्योंकि अभी कोई सिद्ध पुरुष तो हो नहीं गए, तो भजन में बैठेंगे तो हमारे मन में जो गंदी गंदी बातें जमा है वो निकलेंगी। भजन के समय जो गंदी गंदी बातें आती है ना, वो आती नहीं है, वो मन में जो छुपी हुई है वो जा रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो मन को निर्मल किया जा रहा है, ये बात तो हम मानते हैं। महाराज जी पहले कह रहे कि महत अपराध बन गए हैं और आपके सामने प्रकट करने में असमर्थ हूं। हाँ नहीं, हमें अपराध बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आपसे ये कह क्या का उल्लंघन किया, व्यभिचार, दोष। कोई बात नहीं बच्चा, मनुष्य शरीर है, सबसे गलती हो जाती है, हमको निराश नहीं होना। जैसे हमको गलती हुई, देखो कितना बड़ा बल तुम्हें अध्यात्म दे रहा है कि तुम स्त्री शरीर होकर सभा में अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो, ये बड़ी बहादुरी की बात है। तुम अध्यात्म के पथिक हो, अब तक जो गलती हो गई उसमें भगवान के चरणों का आश्रय लेकर मिट्टी डालो, वो सब नष्ट हो जाएंगे भजन से। अब ये है कि अब गलती ना होने पाए, अब ये आगे की बात को सुधारना होगा। देखो कोई तुम एक भारत में एक ऐसी अकेली नहीं हो कि ये गलती हम सबसे हो रही है, सबसे गलती हो रही है, पर वो क्षमाशील है भगवान, हमारी गलतियों को माता पिता की तरह क्षमा कर देते हैं। एक सुधार हम कर लें, जो गलतियां हमसे हो गई हम कोशिश करें कि आगे हमसे गलती ना हो। आप हो तो ये गलती आप नहीं होंगी। आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि आप आ गए हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हमें कोशिश यही है, प्रार्थना यही। और हम आपको सही बताएं, हम जो एकांत में भजन करते हैं ना, तो हम वो सब देते हैं कि सबका मंगल हो, सबको आनंद। जैसे है ना कि अपने 100 रुपया में काम चल जाएगा, तो 1000 रुपया जो कमा रहे हैं तो 900 रुपया जगत मंगल के लिए दिया जाए। अब हमारा जो भजन है, जो हमारा जीवन है, वो जगत मंगल के लिए है। तो हमें लगता है कि अगर आप हमें थोड़ा सहयोग दे दो कि जो गलतियां आप जानबूझ के कर रहे हो उनको रोक दो, उनको रोकते ही तुम देखोगे आपको एक पावर मिलेगा और आपको निकाल देगा। पर अगर आप बार बार भूल करके वहीं जाते रहोगे तो हमारी बात का असर आपके ऊपर नहीं होगा। आप सुनोगे तो यहाँ तो असर होगा, लेकिन जहाँ फिर आप उस गलत क्षेत्र में पहुंचे, वो गलत क्षेत्र आपको डाउन करेगा, और जब डाउन करेगा तो आपको हमारी बात या तो अच्छी नहीं लगने लगेगी या तो सुनना नहीं चाहोगी। ऐसा स्वभाव बन जाएगा कि रहने दो, जब हम चल ही नहीं पा रहे तो हम सुन के क्या करें, बेकार का जलन। स्थिति आ गई थी, पर मैंने आपकी बात याद रखी, चाहे मेरी सर्वनाश की स्थिति आ जाए, पर मैं नाम जब नहीं छोड़ूंगी और ना आपको छोड़ सकती। तो ये ठीक तो हो जाएगा, पर लंबा समय लगेगा। अगर आप सहयोग करो तो आज अभी से हो जाए, अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो ठीक तो हो जाएगा, अपने आप आपको घृणा होगी, क्योंकि ये असत है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। अच्छे अच्छे बेविचारियों को घृणा हो गई, क्योंकि इनमें कोई तत्व तो है नहीं, एक आकर्षण है, माया। देखो ये कोई पर्दे वाली बातें नहीं है, वास्तविक पूछो तो हम कहते हैं इसके अध्यात्म के इस विषय के क्लास लगने चाहिए, जिससे ये तो पता चले कि गिरना किसे कहते हैं, उठना किसे कहते हैं। अभी बच्चों को यही पता नहीं कि हम जिस मार्ग में जा रहे हैं पतन का मार्ग है। तो आप नाम जप कीजिए। और हम ये कहते हैं, देखो बिना प्रेम के, बिना आश्रय के कोई जी नहीं सकता है। खुली बात समझो, अब भगवान से परिचय है नहीं, खुली बात है, भगवान को देखा नहीं, तो भगवान से हम ऐसा प्यार नहीं कर सकते जैसा हम इंसान से प्यार करते हैं, क्योंकि हम प्रगट में देखते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो हमारे भगवान के द्वारा बनाई हुई प्रणाली है, पाणी ग्रहण संस्कार, इसको स्वीकार करना चाहिए। तो हमें लगता है जो हमारे पूर्वजों ने, वो बहुत अच्छा था कि पवित्र बच्ची, पवित्र पाणी ग्रहण संस्कार हो गया और आजीवन एक पुरुष में वो अनुराग किया। ये बड़ा दोषपूर्ण व्यवहार है, मुझे लगता है इसका सुधार करना चाहिए। विक्की जी जलंधर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आदमी जो पाप और पुण्य करता है और वो उन पापों से कैसे मुक्ति पा सकता है, इसका जवाब तो है नाम जप से, राधा राधा। जैसे अब मेरी आयु 50 वर्ष की हो गई है, आगे जो भी समय या जितनी भी आयु है, बस नाम जप से उतना उधार खत्म हो जाएगा या कुछ और भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? अनेक जन्मों का खत्म हो जाएगा, इसी जन्म का ही नहीं, अनेक जन्मों का खत्म हो जाएगा।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पापों का जो समस्त में पूरे पीछे के तक जो संचित है तभी भगवत प्राप्ति होती है। अगर संचित बचे रहे तो फिर जन्म होगा। इस जन्म का हिसाब नहीं, अनेक जन्मों का हिसाब है। अनेक जन्मार्जित पाप जितने वो सब भस्म हो जाएंगे भगवान नाम जप से। पर लगन लगा करके हर श्वास में नाम जप करते रहो, तुम्हें चिंता नहीं करनी, अपने आप सब ठीक हो। लेकिन जो प्रारब्ध बन चुका है वो भोग आएगा। समझ रहे ना, हमारे शरीर रचना के समय जो प्रारब्ध रचना इस शरीर की हुई कि 55 वर्ष में ये घटना घटेगी, 56 वर्ष में ये भोग होगा, 60 में ये वो आएगा। नाम जप करते हुए भी आएगा, क्योंकि वो नाम जप अब कर रहे हैं और ये पिछली खेती है, उसको हमें धैर्यपूर्वक भोग लेना है। बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा जाता है, बड़े भजनानंदी, लेकिन उनको कष्ट है तो कष्ट वो पूर्व का किया हुआ पाप है जो उनको भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा रहा है। आगे जो उनका जीवन है वो परम पवित्र है, परम निर्मल है, तो ना दुख है ना सुख है। ऐसे महाप्रसन्नता आनंद को प्राप्त होंगे। तो आप विश्वास कीजिए, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। वो पहाड़ जैसे पाप को भी नष्ट करने के लिए रुई जैसे पहाड़ के रुई जमा और एक दिया सलाई लगाई भस्म हो गई। ऐसे भगवान के नाम की अपार सामर्थ्य है। केवल इसी जन्म का आप देखो, अगर एक क्रिया का दंड देखो तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। ऐसी हजारों लाखों करोड़ों क्रियाएं हमारी हैं जो दबी हुई हैं, उनको हमें अब आग लगाना है। नहीं वो दंड देने के लिए उतावली होकर जब आ जाएंगे तब आग नहीं लगा पाएंगे। हाँ, पहले जो किए हुए जमा हैं अब उनको अभी भस्म कर सकते हो, क्योंकि अभी तैयार नहीं हुई आपको दंड देने के लिए। दंड बिल्कुल निर्धारित हो गया, अब भोगना पड़ेगा। तो जैसे प्रारब्ध है शरीर का, वो तो निर्धारित हो चुका है, तो उसे भोगना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग परीक्षित को काटेगा और मर जाएंगे। तो परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी ने भागवत सुनाया 7 दिन, उस श्राप को नहीं काट पाए, उस प्रारब्ध को नहीं काटा। भागवत सुनाकर उनको मुक्त कर दिया, लेकिन सांप आया 7वें दिन और उनको काटा। इसका मतलब प्रारब्ध भोग बड़े बड़े ऋषि भी नहीं मिटा सकते, वो भोगना पड़ेगा। पाप कर्म जो पीछे के जमा वो नष्ट हो जाएंगे। आगे हम सावधान हो गए हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आगे हम गलती करेंगे नहीं। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा। नहीं तो अभी आप नाम जप करेंगे, कोई कष्ट आ जाएगा तो कि ये कष्ट क्यों आ गया, ये पहले से निर्धारित हो चुका है। अब जो आपकी गोदाम जमा है उसमें आग लग जाएगा, तो आगे आपकी जो सफाई पूर्ण कर्म हो रहे हैं ये बंधन कारक होंगे नहीं, और भगवान की कृपा से इसी जन्म में सब काम बन जाएगा। बस नाम जप करते रहिए, नाम न छोड़िए, बस इतना कर लीजिए।